जी, सभी अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ लेंगे। प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को हम धारण करेंगे। जी, बहुत अच्छा। सभी ने अपने दोनों हाथों को जोड़ दिए। बोले महावीर भगवान की जय। जय। जिसने राग देश का मादिक जीते सब जग जान लिया, सभी जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश दिया। वो वीर जिन हरि हरि ब्रह्माया, उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, चित्त उसी में लीन रहो। बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। बोले पारसनाथ भगवान की जय। जी, इसी मंगलाचरण के साथ आगे के प्रशिक्षण सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानीय भाविक सर जी के लिए अनुरोध करूंगा कि वह आज के टॉपिक जीवन कौशल का विकास कैसे करें, इस पर आप सभी के लिए प्रशिक्षण दें। सम्मानीय भाविक सर। थैंक यू सो मच नीरज जी। कुछ भाविक सर। हाँ जी। हाँ, गुड इवनिंग भाविक सर, कैसे हैं? गुड इवनिंग, एकदम बढ़िया। आप सभी कैसे हैं? सुजीत जी आप कैसे हैं? बढ़िया सर। सभी प्रशिक्षणार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में जुड़ने के लिए। मेरी स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहने के कारण से मैं पीछे बहुत कम समय के लिए जुड़ा था और आज भी बहुत लंबा समय के लिए नहीं जुड़ पाऊंगा, लेकिन एक मैसेज देना था मुझे सबको। आज हमने कुछ लोगों को इस वेबिनार के लिस्ट में से रिमूव किया है। उसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने एडमिशन तो करा ली कि हम मीटिंग अटेंड करेंगे, लेकिन उन्होंने ना तो मीटिंग अटेंड करी और एक आध ने अगर कभी करी तो नियत कार्य ही नहीं किया। तो पीछे बार जैसा हमने कहा था कि जो हमारा नियत कार्य नहीं करेंगे, वेबिनार ज्वाइन नहीं करेंगे, हम उनको इस ग्रुप में नहीं रखेंगे। तो आज हमने लगभग 17 लोगों को इसमें से रिमूव किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बचे हुए जितने भी प्रशिक्षणार्थी हैं वो बहुत अच्छे से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपना नियत कार्य भी कर रहे हैं और आगे भी नियत कार्य आप सब बहुत अच्छे से करिए, हमारा यही आपसे कहना है। और जो हमारे शिक्षक हैं उनसे कहना है कि हमने आपको एक फॉर्मेट दिया है, वो फॉर्मेट भर के आपको प्रतिदिन व्हाट्सएप के स्कूल वाले जो ग्रुप है उसमें आपको शेयर करना है। उसमें 9 पॉइंट हैं, पॉइंट 1, नंबर 2, नंबर 3 के माध्यम से लिखना है कि 1 नंबर में हमने ये किया, 2 में ये किया, 3 में ये किया, 4 में ये किया, और नहीं किया तो उसके कारण भी लिखने कि क्यों नहीं किया। आगे के लिए भाविक सर समय हो रहा है, प्रशिक्षण बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भाविक सर प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच सुजीत जी। यस, हाँ नीरज जी कुछ आप कहना चाहते थे? नहीं सर, कंटिन्यू। यस, थैंक यू। सो यहाँ पर आप सभी उपस्थित हो, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सावित्री जी है, पिंकी जी है, सोनी जी है, शानी जी है, सॉरी कविता जी है, सोना जी, बेबी जी, राज जी, शंभू जी, नरेश जी, चिंता जी, मनोज जी, सुजीत जी, मंजू जी, महेश जी, सुनी राधा जी, विनय जी, मीरा जी, पूरन जी, मीना जी, सुषमा जी, प्रीतम जी, महेश जी, दीपक जी है, ये रीतलाल जी प्लीज आप अपना वीडियो ऑन करिए, ममता जी अपना वीडियो ऑन करिए। तो सभी को मैं यहाँ पर देख रहा हूँ और बहुत ये आनंद की बात है कि ऑलमोस्ट सभी ने अपना वीडियो ऑन किया है और सभी अपने ऑडियो को ऑफ रखा है। बहुत बढ़िया। और सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। और यहाँ पर मैं मेरा जो है स्क्रीन शेयर जो है वो यहाँ पर कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है कि नहीं वो भी आप उसके बाद शेयर करना, ठीक है? तो यहाँ पर मैं अपना वीडियो है अपना पीपीटी है वो शेयर कर रहा हूँ, तो मुझे आप जरूर से बताना कि यहाँ पर मेरा जो स्लाइड है वो क्लियर हो रहा है कि नहीं। यस, ओके। तो यहाँ पर मुझे बताइए कि ये पीपीटी में एक पिक्चर आपको बताया गया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सभी को मैं
पहले तो वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ और जय जिनेंद्र कहता हूँ। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है। और आज के जो हमारा वेबिनार है वो बहुत महत्वपूर्ण हमारा वेबिनार है और उसमें आप बहुत कुछ जो एक अच्छी बातें सीखने वाले हो। कैसे अपने व्यक्तित्व को एक आदर्श रूप में हम विकसित कर सकते हैं और उसके लिए क्या हमें चाहिए, क्या हमें स्किल कौशल चाहिए, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो आप सभी क्या एक्साइटेड हो, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 वे कम्युनिकेशन होगा, यानी मैं संवाद करूंगा और आप भी संवाद करेंगे। साथ में जो मैं संवाद करूंगा उसके साथ आप वो सोचोगे, ठीक है ना, उसके बारे में आप उसको जैसे किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, जो मैं कह रहा हूं वो कैसे जीवन में हो सकता है, वो आपके साथ आपका संवाद होगा। यानी 2 तरीके से संवाद होगा सरिता जी, विनय जी। पहले तो आप और हम संवाद करेंगे, है ना, 2 पक्षकार दोनों साथ में हम संवाद करेंगे। और दूसरा जो है संवाद वो आपका आपके साथ होगा। ये भी महत्वपूर्ण है पिंकी जी, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो मेरा और आपका संवाद, ठीक है, फर्स्ट। दूसरा है आपका आपके साथ संवाद। तो आज जो हम जीवन कौशल सीखने वाले हैं उसमें 2 संवाद होंगे। मैंने कहा मेरा और आपका संवाद, दूसरा होगा आपका आपके साथ संवाद। तो उसके लिए आप सभी रेडी हो? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, थम्स अप करके मुझे बताइए, स्माइल करके मुझे बताइए, क्योंकि वो उत्साह आपके स्माइल के जरिए छलकना चाहिए। आपका उत्साह, आपका जो कहते हैं ना बॉडी लैंग्वेज, जैसे आप वो जैसे हाथ के द्वारा, इमोजी के द्वारा। वेरी गुड, विनय जी ने स्माइल का फेस बताया, वेरी गुड, और स्माइल भी कर रहे हैं, वेरी नाइस, ग्रेट। तो आप सभी, यस, सजल जी का आया है, वेरी गुड। मीना जी का यहाँ पर रिस्पॉन्ड आया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी का बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड आया। शानी जी ने भी स्माइल किया, बहुत बढ़िया स्माइल किया। महेश जी वेरी गुड। तो किसी ने रेज एंड किया है, सरिता जी ने, विनय जी ने, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस, महेश जी ने भी कहा है, शंभू जी ने भी कहा है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर एक चित्र यहाँ पर पीपीटी में आपको दिख रहा है, और ये चित्र जो है वो क्या दिखाई दे रहा है? कोई बताना चाहेगा मुझे? कोई मुझे बताना चाहेगा कि ये जो पीपीटी में जो चित्र है वो क्या उसमें दिख रहा है? यस, सरिता जी अपने आप को अनम्यूट करें और बताइए, सरिता जी। यस, जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए ये कौन सा पिक्चर है, क्या दिख रहा है आपको? इसमें जड़ दिख रहा है, पौधा का जड़, पेड़ का। ओके, ये पेड़ दिख रहा है या क्या दिख रहा है? पेड़ नहीं दिख रहा, पेड़ का जड़ दिख रहा है। ओके, पेड़ का जड़ दिख रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सरिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, डिजिटल क्लैप होनी चाहिए, या आप आपके घर पे हो ऑडियो ऑफ रख के आपको ताली बजानी है। वेरी गुड सरिता जी, बहुत बढ़िया। तो ये जो है वो पेड़ नहीं, पेड़ का जड़ जो है, यानी जो मूल है, जो रूट है, इंग्लिश में हम कहते हैं, या जड़ है, वो दिख रहा है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हम आज जो है वो पेड़ की बात नहीं करेंगे, जड़ की बात करेंगे। जड़ यानी रूट, जिस पे वो पूरा जो पेड़ है, वृक्ष है, वो खड़ा हुआ है ना। जैसे हमारा जो जीवन है, यस, पेड़ का जड़ दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चिंता जी। जो ये हमारा जो जीवन है ना, तो वो जड़ है जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है। वो कौशल आज क्या होना चाहिए जैसे हमारा जीवन वो सफल हो जाए। तो वो सभी को जानना है कि हमारा जो जीवन है उसकी जड़ क्या है, उसका मूल क्या है। क्या आप वो जानना चाहोगे? क्या वो विकसित आप सभी करना चाहोगे? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्योंकि आप सभी का उत्साह होना जरूरी है, सभी का रिस्पॉन्ड होना जरूरी है। तो आपका, हमारा जो जीवन है उसका जो जड़ है, यानी जो मूल है, वो मूल यानी कौशल, जीवन कौशल को विकसित करना चाहते हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये आज हम कैसे विकसित करें, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या कौशल होने चाहिए, तो मुझे आप बता सकते। और ओके, बहुत बढ़िया। तो मुझे ये बताइए कि ये पेड़ की जो जड़ है वो मजबूत नहीं होगी, या नींव जो है वो मजबूत नहीं होगी, तो क्या होगा? क्या होगा? पेड़ जो है वो टूट जाएगा, डाली ऐसी हो जाएगी, यस और नो? तो हमारा जीवन जो है उसकी नींव जो है वो मजबूत हो, एकदम स्ट्रांग हो। तो कोई भी आंधी तूफान आ जाए, पिंकी जी, सरिता जी, सावित्री जी, तो भी हमारा जो जीवन है
वो हिले नहीं, डुले नहीं, टिके। तो आज हम वो बात करेंगे कि हमारा जो जीवन है वो कैसे टिके, है ना। कोई भी आंधी आ जाए, कोई भी तूफान आ जाए, कोई भी कोरोना आ जाए, या उसका कोरोना का बेटा आ जाए भविष्य में, उसको कैसे हम सामना करें, है ना। कोई भी दिक्कत आ जाए तो उसको हम कैसे अवसर में पैदा करें, आज वो जीवन कौशल सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो हमारी नींव को, हमारी जड़ को कैसे मजबूत की जाए, और उसमें क्या क्या डाला जाए, क्या वो बोया जाए, आज वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी बोने के लिए तैयार हो? बेबी जी, चिंता जी, राज जी, बेबी जी, सोना जी, यस और नो? मनोज जी, मंजू जी, महेश जी, सुनी राधा जी। तो आज वो बोने की बात जो है, जो जो एकदम जो कहते हैं ना पिलर है, वो आज फाउंडेशन जो है वो आज मजबूत करना हम चाहते हैं और करेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताइए ये कौन सी सदी है? यस, मुझे आप बताइए सभी कि आज ये कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, हम कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। यस, मुझे बता सकते हैं कि कौन सी सदी में हम जी रहे हैं। ओके, सुजीत जी ने कहा 22वीं सदी। ओके ओके, और ओके 22वीं सदी। ओके ओके, सजल जी बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये 21वीं सदी हो या 22वीं सदी हो, जैसे 2022 है यहाँ पर, लेकिन ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी इसको कहते हैं। यस, यू आर राइट कि 2022 है साल, लेकिन 21वीं सदी में हमारे जीवन में कौन सी कौशल होने चाहिए, कौन सी स्किल होनी चाहिए, वो आज हम सीखने वाले। बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। ये 21वीं सदी है, 21st सेंचुरी उसको कहा जाता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि फास्ट, जैसे बच्चे जो है ना वो जन्म लेते हैं ना, तभी से उनको मोबाइल चलाना आ जाता है। यस और नो? हमें वो पता नहीं था, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी फास्ट मूविंग हमारा ये सदी कह सकते हैं, 21st सेंचुरी हम कह सकते हैं, 21वीं सदी कह सकते हैं। तो उसमें कैसे टिका जाए और कैसे आगे बढ़ा जाए, वो हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे यूएन है, यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट, राइट। तो सॉरी, यूनाइटेड नेशन जो है, वो यूनाइटेड नेशन ने एक हम गूगल में या ओवरऑल उन्होंने एक रिसर्च किया। सभी काफी सारे नेशन जो है वो इकट्ठे होते हैं और उसको कहा जाता है यूनाइटेड नेशन। यानी उन्होंने पर्टिकुलर अपनी बात में जो कहा है कि कोई भी व्यक्ति हो, उनके जीवन में इतनी स्किल तो होनी चाहिए, 21वीं सदी में सफल होना है तो ये स्किल होनी चाहिए जो आपको पीपीटी में मैं बता रहा हूं। यानी बहुत ऑथेंटिक मैं बात कर रहा हूं, यूनाइटेड नेशन की बात कर रहा हूं, जिन्होंने वो यहाँ पर शेयर किया है। वो लिखा है कि टॉप 10 कोर लाइफ स्किल्स रिकमेंडेड बाय WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट के साथ संलग्न है। उन्होंने कहा है कि ये जो 10 जो स्किल है वो होनी हमारे जीवन में जरूरी है। एक सफल होना है, सफल व्यक्ति होना है, हमारे जीवन में एक आदर्श होना है, तो वो जरूरी है। जैसे क्या हो सकती है? तो पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। किसी की आवाज आ रही है नीरज जी, उनको प्लीज आप म्यूट कर लीजिए। डिसीजन मेकिंग है, क्रिएटिव थिंकिंग है, इंटरपर्सनल है, रिलेशनशिप है, सेल्फ अवेयरनेस है, एम्पैथी है, कॉपिंग विथ स्ट्रेस है, कॉपिंग विथ इमोशंस है। तो काफी सारे ये 10 स्किल है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट ने यहाँ पर, सॉरी यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पर रखी है कि वो हमें जीवन में सीखनी जरूरी है, 21वीं सदी में टिकना है, सफल व्यक्ति होना है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं कि ये सभी विषय के बारे में हम दो एक दिन ले सकते हैं सिखाने के लिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल है तो उसमें हम 2 दिन हमारा वर्कशॉप हो सकता है, एक दिन वर्कशॉप हमारा हो सकता है, पूरे दिन फुल डे, ठीक है ना। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, जैसे डिसीजन मेकिंग है, एम्पैथी है, उसमें 2-2, 3 दिन हम
वर्कशॉप लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि आज हमारा पार्ट 1 है ना, लाइफ स्किल के बारे में। तो उसमें हम एक दो जो स्किल है इसमें से सीखेंगे कि उसमें थोड़ा हम डेप्थ में जाएंगे, 2-3 पॉइंट कैसे हो सकते हैं जिसमें वो स्किल को हमारे जीवन में अपनाए और हमारी लाइफ को विकसित करें। तो क्या उसमें से जो 2 महत्वपूर्ण स्किल है आप सभी सीखना चाहोगे? यस और नो? हाँ या ना? वेरी गुड, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बिल्कुल बताइए। सर, बिल्कुल। इसमें से जो 2 चीजें हैं, है ना, वो आज स्किल जो है उसके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे और आप भी उसमें शेयर करेंगे कि क्या सीखा। ठीक है, तो चलिए, तो आज हम सीखने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक सफल व्यक्ति कैसे हो सकते हैं ये स्किल सीखने के बाद। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये कौन सा पिक्चर है, कौन बताना चाहेगा? ये पीपीटी बल्ब में है जो सर। मैंने एक पिक्चर बताया वो कौन सा है? यस, कोई बल्ब है बताना सर। चाहेगा? हाँ जी, कौन सा पिक्चर है? बल्ब है सर, बल्ब। बल्ब है, वेरी गुड। तो यहाँ पर बल्ब है, तो बल्ब क्या है, ऑफ है कि ऑन है? ऑन है सर। वेरी गुड, ओके, सजल जी ने कहा ऑन है, वेरी गुड। तो आप चैट बॉक्स में भी लिख करके बता सकते हैं सजल जी, ताकि सभी को ओके वो सर। मिले। ठीक है, यस, थैंक यू। ओके सर। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो है बल्ब ऑन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि थॉमस अल्वा एडिसन है, वो बल्ब की उन्होंने शोध की थी, एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, वो खोजा था। ठीक है, बल्ब थॉमस अल्वा एडिसन ने ढूंढा था। तो मैं कहना चाहूंगा थॉमस अल्वा एडिसन ने जैसे कह सकते हैं कि 999 बार यानी 999 टाइम्स उन्होंने वो ढूंढा था, लेकिन वो हुआ नहीं था। ठीक है ना, वो बल्ब जो है लाइट हुआ नहीं था, उसमें वो प्रयत्न किया था। तो जैसे हम कह सकते हैं कि 1000वीं बार उन्होंने बल्ब ऑन किया था। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूं कि 999 टाइम्स वो फेल नहीं हुए थे, उन्होंने प्रयत्न किया था। तो यहाँ पर हम सभी को प्रयत्न करना है कि कैसे हमारे जीवन में जो स्किल है वो विकसित हो। एक बार में ट्राई नहीं होता सावित्री जी, तो हमें बंद नहीं करना है। सरिता जी, 1 बार में, 2 बार में, 5 बार में, 10 बार में, सजल जी 15 बार, 50 बार, वो नहीं हो रहा है तो हार नहीं मारना है ना, वो मानना है, स्वीकार नहीं करना है, हमें बार बार उसकी कोशिश करनी है, उसके बाद हम जरूर से वो सफल होंगे। तो मुझे बताइए कि हम सभी को हमारा बल्ब ऑन, जैसे दिमाग की बत्ती 24 घंटे में से 8 घंटे निकाल दीजिए, तो बाकी रहे 16 घंटे बल्ब ऑन रखना है कि नहीं? जैसे और नो, हाँ है ना? तो जैसे देखिए हम सो रहे हैं तो बल्ब ऑन नहीं हो चलेगा, है ना? हाँ, उसमें भी बल्ब ऑन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि मच्छर वो काटता है तो वो हम करते हैं कि नहीं? यस और नो, मारते हैं कि नहीं? तो उसमें भी बल्ब ऑन होता है, उसमें भी बल्ब ऑन होता ही है, लेकिन मैं 8 घंटे निकाल देता हूं। तो 16 घंटे हमें सभी को हमारा बल्ब यानी दिमाग की बत्ती जला के रखना है। तो ये दिमाग की बत्ती जलाएंगे तो हम जीवन कौशल को विकसित कर पाएंगे। ये पहली हमारी जरूरत है कि हमें 16 घंटे बल्ब ऑन रखना है। मान लीजिए कि 1 सेकंड भी, 1 मिनट भी बल्ब ऑफ नहीं रखना है, तो वो हमें जरूरत है, वो हमें करनी है पहले तो, है ना? तो सभी को सीखना है तो बल्ब ऑन होना जरूरी है कि नहीं? यस और नो? महेश जी, सुषमा जी, दो महेश जी, दोनों को मैंने कहा मंजू जी, सभी को बल्ब ऑन रखना है। मनोज जी, सोना जी, चिंता जी, राज जी, तो सभी को बल्ब ऑन रखना है, दिमाग की बत्ती जलाना है, तो ही हम विकसित जीवन कौशल को हमारे जीवन में कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ओके। तो ये बल्ब ऑन रखना है। अभी मैं बताना चाहता हूं एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूं, है ना? तो एक व्यक्ति से आपको मिलाना चाहता हूं, तो क्या आप तैयार हो? ऐसे व्यक्ति को मैं आपको मिलाना चाहता हूं कि बहुत मजेदार है ना, और बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व है।
तो क्या आप उनको मिलना चाहोगे आप उनसे? ओके, तो ये है हमारा व्यक्ति जिससे आप हम सभी रूबरू होंगे, मुलाकात करेंगे। तो ये जो व्यक्ति है उसका नाम है जेरी। ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है? तो ये व्यक्ति है उसका नाम है जेरी, और जेरी जो है वो एक अलग व्यक्तित्व वो अपने जीवन में वो विकसित कर रहा था और बहुत सभी से अलग था। वो कैसे अलग था उसकी मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो आपको स्टोरी कह रहा हूँ वो काल्पनिक है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो जेरी है वो होटल का मैनेजर था, है ना? तो होटल का मैनेजर था वो। जेरी जो है बहुत अच्छे से कार्य करता था, सभी से अच्छे से बात करता था, अपने जो ओनर है, अपने मालिक है होटल का, उनको खुश रखता था। सेटिस्फेक्शन यानी संतुष्टि उनके काम से थी, और सभी उनसे उनके बारे में चर्चा करते थे कि कितना बहुत सरल व्यक्ति है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, सभी को प्रेरणा देता है, किसी से बहुत ऊंची आवाज में बात नहीं करता है, बहुत साहजिक है, सरल है, प्रामाणिक है। तो वो उसके गुण थे और सभी को बहुत अच्छा लगता था। और सभी आप देखिए उनके चेहरे पे स्माइल भी दिख रही है कि नहीं? देखिए आप, है ना? तो वो एक स्माइलिंग फेस, है ना? वो सभी जो कहते हैं ना कि 24 घंटे में से 16 घंटे सोने में वो भी स्माइल करता था। वो हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वो 16 घंटे में भी वो स्माइल करके रखता था। जैसे कोई भी उनको पूछे ना हर दिन, मान लीजिए कि सावित्री जी है, बेबी जी है, यहाँ पर मनोज जी है, राज जी है, महेश जी है, सुषमा जी है, मंजू जी है, महेश जी, कोई भी, सोना जी, उनको पूछे कि आपका आज का दिन कैसा है ना? तो वो क्या कहेगा पता है? वो एक ही आंसर मिलेगा कि आज का जो दिन है ना वो बेहतर से ही बेहतर है। यानी जो आज दिन मुझे मिला है वो बहुत बेहतर है, ठीक है ना? वो ऐसा कहता है। किसी को भी मिले, किसी भी पल आप मिलो तो वही कहेगा कि आज का जो दिन है वो बहुत बेहतर है, ठीक है? तो उनका एक ही आंसर रहता था। और जो ये जेरी है, जो वो अपने जॉब में जाता था, किसी के मिलता था, उनके नीचे जो काम करते थे, वो लड़ाई झगड़ा करते थे। वेटर थे, वो आते थे, लड़ाई करके आते थे। ये जो उनकी डिश है वो तोड़ दिया, ये जेरी ये देखो ये मेरा मानता नहीं है, जेरी ये देखो ये खाना बिगाड़ दिया, ये जेरी ये देखो उनका पैसा वो कम ले लिया। जो भी है वो जेरी के पास आते थे लड़ाई झगड़ा करके, और जेरी जो है सबकी बात ध्यान से सुनता था। क्या करता था? जेरी जो है वो ध्यान से सुनता था, स्माइल करता था, उनको दोनों को आई कांटेक्ट से देखता था, और उसके बाद ऐसा वो निर्णय देता था कि दोनों खुश, सभी खुश। यानी दोनों खुश, जो लड़ाई करके आते थे वो दोनों खुश होके, दोनों इतना दोस्ती करके वहां से चले जाते थे कि फिर से वो उनको जो है लड़ाई हुई थी कि नहीं वो प्रश्न था। और जेरी भी खुश, दोनों भी खुश। तो ऐसे जेरी का व्यक्तित्व था। और जेरी जो है, जैसे मान लीजिए कि वो जॉब बदल के दूसरी जगह में जाता था, तो वो जेरी जो है जहां पे जाता था वो सभी उनके नीचे जो काम करते थे वो सभी उनके साथ जाते थे। उनको मान लीजिए कि सैलरी जो है वो कम मिले तो भी वहां पर जेरी के साथ जाते थे। पता बताइए मुझे, क्योंकि उनको जेरी के साथ काम करना था। सैलरी मिले कम मिले जो भी हो, जेरी के साथ मुझे काम करना है, इसलिए वो सभी वहां पर जाते थे। तो यहाँ पर देखिए, जेरी सबसे स्माइल करके मिलते थे, सबको ध्यान से सुनते थे, सबकी परेशानी है वो उनको दूर करते थे, सबके चहीते थे, और साथ में जेरी अपने ओनर को, अपने जितने भी कर्मचारी हैं उनको खुश रखते थे। तो यहाँ पर जेरी सबसे फेवरेट थे। यहाँ पर देखिए, जेरी अपना काम इतना जबरदस्त करते थे, प्रामाणिकता से करते थे कि कोई भी उसमें भूल नहीं रहती। लेकिन एक पहली बार लाइफ में उनकी भूल हुई। विनय जी, क्या भूल हुई? मैं बता रहा हूँ। एक भूल हुई, और भूल ऐसी हुई कि जैसे वो सुबह में पहला आता था अपने जॉब में, होटल में,
है ना, वही वो जो है दरवाजा खोलते थे, ओपन करते थे, और वही लास्ट में रात को वो दरवाजा बंद करके जाते थे। यहाँ पर रात को जेरी जो है पीछे का दरवाजा, होटल का पीछे का दरवाजा बंद करना रह गया, वो दिमाग से सरक गया और वो रह गया, तो वो लॉक नहीं हुआ। उसके बाद तुरंत वो मीन्स जेरी जो है वो अपने घर पे चला गया। रात को, ध्यान से सुनना मेरी बात, रात को राज जी, सोना जी, चिंता जी चोर आए, और चोर पीछे दरवाजे से वो अंदर गए सावित्री जी। तो यहाँ पर वो चोर जो है वो आधी रात को आए, वो देखने लगे कि कहाँ पर हो तिजोरी है, वो थोड़ा जो भी पैसा है, जो भी है वो कैश है, वो लेके हम चले जाए। लेकिन तिजोरी तो मिली, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी थी, वो नंबर वाली थी, क्योंकि 21वीं सदी है। तो जैसे तिजोरी जो है ऐसा वो मार के, हथौड़ा मार के ऐसा नहीं कि टूट जाती, वो 21वीं सदी की थी, उसमें नंबर था, तो वो नंबर तो पता नहीं है सजल जी, तो कैसे करे। तो यहाँ पर पूरी रात चोर जो है वो देखने लगे कि ये क्या है नंबर, यानी चोर जो है वो तिजोरी को खोल नहीं सके। अब देखिए, रात से वो मंडे हुए हैं, यानी एक जगह पर वो करते रहे, लेकिन वो तिजोरी जो है वो ओपन नहीं हो पाई, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक थी। सुबह हो गई, है ना, लेकिन वो खुली नहीं। अभी टाइम हो गया जेरी आने वाला। हाँ, तो जेरी ने वो पीछे का दरवाजा देखा, अरे बाप रे, वो जेरी ने देखा कि वो जो दरवाजा था वो टूटा हुआ था, ठीक है ना, उसमें तिरार थी, और तुरंत ही वो देखा कि वो कुछ घुसे हुए, उनको ऐसा लगा कि वो कुछ अंदर गए हैं, कोई आदमी, ऐसा लग रहा है चोर भी हो सकते हैं, वो थोड़ा शंका था, थोड़ी उनको लग रही थी। जब जेरी अंदर गया, वो सीधा चोर ने उनकी जो है पकड़ा उनको, और सीधा वो खींचा, और वो बंदूक जो है, उनकी गन है, उनके यहाँ पर दिमाग के ऊपर रखी, सिर के ऊपर रखी, और कहा कि बताओ मुझे कि ये इलेक्ट्रॉनिक तिजोरी का नंबर क्या है ना, क्या कहा, ये तिजोरी का नंबर बताओ, नहीं तो मैं आपको बंदूक गोली मार दूंगा, मार डालूंगा, बताओ। तभी ये जो है वो नंबर डालने गया, लेकिन वो भूल गया, क्योंकि वो बहुत ये हो गया था, परेशान हो गया था, बहुत चिंतित था, क्या करे क्या नहीं वो पता नहीं हो रहा था, तो वो नंबर भूल गया, और थोड़ा डायल जो है वो गलत हो गया, और खुला नहीं। और जो चोर है इतने गुस्सा हो गए थे, उन्होंने गोली चला दी, ठाक ठाक ठाक, और सीधी जो गोली है उनके सिर पे चली, और सीधा वो ऐसा गिर गया। और गोली की आवाज से सभी आसपास के जो व्यक्ति है वो आए, और आने के बाद तुरंत ही वो उनको हॉस्पिटल ले गए। चोर तो भाग गए थे, हॉस्पिटल ले गए। अभी वो स्ट्रेचर में था, जैसे वो हॉस्पिटल में होता है ना, वो उनको सुला देते हैं, वो स्टैंड होता है स्ट्रेचर, तो उनको सुला दिया, और एकदम लहूलुहान जेरी था, है ना, लहूलुहान, ऐसे कह सकते हैं कि डॉक्टर ने देखा, उनकी परिस्थिति को देखा, और कहा कि जेरी तो बहुत, मुझे लगता नहीं है कि वो ज्यादा वो जिएगा, यानी मरने की वो पोजीशन में है, कगार में है, क्योंकि बहुत सारा लहू जो है वो बह गया। लेकिन वो जेरी ने सुन लिया था, डॉक्टर एक दूसरे से बात कर रहे थे। उसके बाद वो जो स्ट्रेचर में था, ऑपरेशन थिएटर होता है ना, जैसे ऑपरेशन थिएटर होता है, उसमें वो रेड कलर का बल्ब होता है ना, वो बल्ब ऑन होता है, अंदर ले जाते हैं, तो ऑपरेशन स्टार्ट होता है। सबको पता है कि नहीं, यस और नो? जैसे पिक्चर में देखा है ना कि बल्ब ऑन होता है ना, वो रेड वाला, ऑपरेशन थिएटर में, और उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो वो अंदर गया स्ट्रेचर में, वो नर्स थी, तो नर्स ने ऐसा वो हिलाया, क्योंकि उनकी प्रोसेस होती है, नर्स ने उनको हिलाया, किसको, जेरी को, और जेरी को हिलाया और प्रश्न पूछा, ध्यान से बेबी जी मेरी बात सुनना, सरिता जी ध्यान से मेरी बात सुनना। वो हिला के वो नर्स ने जेरी को प्रश्न पूछा कि जेरी बताओ, तुम्हें कोई एलर्जी है या नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन करना था, और ऑपरेशन करने से पहले वो नर्स पूछती है सावित्री जी कि एलर्जी है कि नहीं।
कोई एलर्जी है कि नहीं। तो वो सजल जी वो हिलाते हुए पूछा कि आपको कोई एलर्जी है कि नहीं। तो ये जेरी जो है वो अपनी पूरी ताकत को वो लगा के वो खड़ा हुआ और कहा कि हाँ मुझे एलर्जी है। ध्यान से सुनना मेरी बात मनोज जी, ध्यान से सुनना मेरी बात मंजू जी, चिंता जी, महेश जी। वो कहा कि मुझे एलर्जी है। क्या एलर्जी है बताओ मैं आपको। एलर्जी दीपक जी ये है, रीतलाल जी, संतोष जी, महेश जी, मुझे गोली की एलर्जी है। क्या है? मुझे जो अंदर गोली है उसकी एलर्जी है, वो आप निकालो, एलर्जी मिट जाएगी। और डॉक्टर को ऐसा कहा जेरी ने कि मैं मरा नहीं हूं, इस तरीके से ऑपरेशन करना डॉक्टर जी, मुझे अभी जीना है। क्या कहा कि डॉक्टर जी, पिंकी जी, क्या कहा मीरा जी, विनय जी, शंभू जी कि मैं मरा नहीं हूं, अभी जीवित हूं, इस तरीके से ऑपरेशन करना डॉक्टर जी, और मुझे एलर्जी है ये गोली की, वो निकालो। उसके बाद डॉक्टर को भी श्रद्धा हुई कि वो जी सकता है और वो गोली निकाली। और आप नहीं मानोगे 45 आवर्स ऑपरेशन चला। उसके बाद वो 6 महीने हॉस्पिटल में रहा। और उसके बाद जब वो अपने घर के बाद वो 6 महीने के बाद वो होटल में जा रहा था जॉब करने के लिए। सावित्री जी बहुत जबरदस्त, ध्यान से मेरी बात सुनना, हम उनकी जगह पे होते तो क्या करते। तो यहाँ पर बेबी जी कोई एक प्रश्न पूछा किसी ने, मान लीजिए कि सजल जी वो आए और कहा कि कैसे हो जेरी जी। तो उन्होंने कहा, जेरी ने कहा कि मैं आज जो हूं वो सबसे बेहतर हूं, यानी आज का जो दिन है वो सबसे बेहतर दिन है। मुझे बताइए 45 आवर्स ऑपरेशन हुआ, 6 महीने 5 महीने वो हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद पहले दिन होटल में जाता है, जॉब करने के लिए जाता है, तो भी वो स्माइल करके इतना एंथुजियाज्म के साथ। और कोई पूछते हैं कि कैसे हो, और वो कहते हैं कि आज का दिन सबसे बेहतर है और मैं बेहतरीन जो है वो फील कर रहा हूँ। मुझे बताइए, ये जेरी जो है, ये जेरी की बात नहीं है, ये हमारे अंदर जो जेरी छुपा हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। सबको पता चल रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ। मनोज जी आपके अंदर भी जेरी है, चिंता जी आपके अंदर भी जेरी है, महेश जी आपके अंदर भी जेरी है, मंजू जी आपके अंदर भी जेरी है, मेरे अंदर भी जेरी है, दीपक जी आपके अंदर भी जेरी है। सबके अंदर वो जो जेरी छुपा हुआ है उसको बाहर निकालना है। क्या मेरी बात आप सबको मैं कह रहा समझ रहे हैं आप? क्या मेरी बात आप सबको मैं जो कह रहा हूँ वो आप एकदम बढ़िया से समझ रहे हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, यस और नो। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम सभी को ये जेरी बनना है और सभी के अंदर वो जेरी छुपा हुआ है, वो बाहर निकालना है कि हर क्षण, हर दिन, हर पल क्या हम स्माइल करके ऐसा कह सकते हैं कि जो आज का दिन है वो बेहतरीन है। कि हम क्या कह सकते हैं कि आज जो है कल से बेहतरीन है। हेलो धन भाई, क्या खबर? यस और नो। अभी मुझे बताइए कि वो जेरी से आप क्या सीखे, जेरी से कौन सा स्किल, कौन सा कौशल आप सीखे। उनके जो जीवन की बात मैंने कही, काल्पनिक बात है लेकिन क्योंकि हमारे अंदर है, तो वो जेरी से आज आप क्या सीखे और जीवन में वो क्या उतारना चाहोगे? एक दो चीजें। यस, कौन बताना चाहेगा? यस, कोई रेजन करना चाहेगा? जेरी से आप क्या सीखे? एक दो चीजें जो मैंने आपको ये स्टोरी कही, जो आपको मैंने उसका उनका जो जीवन चिंतन आपको मैंने कहा, उससे क्या सीखे? यस, कौन बताना चाहेगा? महेश हेब्रम जी बताएंगे क्या सीखा? उसके बाद दीपक जी, जेरी से आप क्या सीखे? यस, जय जिनेन्द्र बताइए महेश जी। जी सर, हमने ये सीखा कि रोज दिन हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छे से बात करना।
अभी सर? हाँ अभी अभी बोलिए। हाँ हाँ सर, हमने यही सीखा कि हमें रोज दिन लोगों से मुस्कुरा के बात करने से, अच्छे से बात ओके करना चाहिए। ओके। तो हर दिन आप सभी को खुश रह के बात करनी है, स्माइल करके बात करनी है। वेरी गुड, थैंक यू महेश जी। सरिता जी आप बताएंगे? सरिता जी अनम्यूट करके बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। ये जेरी से आप क्या सीखे और क्या करोगे अभी से? सर हम हर दिन सभी से मुस्कुरा के बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, हर मुसीबत में भी सभी से मुस्कुरा के बात करेंगे। ओके तो ये 3 चीजें आप करोगे जो आपने कहा। वेरी गुड, सरिता जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके बेबी जी अपनी बात शेयर करें कि ये जेरी से आप क्या सीखे और क्या अमल करोगे। यस बेबी जी, बेबी कुमारी। यस जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बोलिए जेरी से क्या सीखे? सर जेरी से सीखे कि हमेशा कोई भी लोग से मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए बात करेंगे, कि किसी भी हालात में रहेंगे तो हिम्मत से काम लेंगे। वेरी गुड। और सबसे सबको क्या करना है? जैसे आपको किसी कोई मिलने गए आप या किसी की बात कर रहे हैं तो क्या करना है बेबी जी? जेरी क्या करता था? उसके बाद ध्यान से सुनता था और वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुस्कुरा तो के आप, उसका हल निकालता था। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बेबी जी हमें ध्यान से अपनी बात सुननी है, किसी की बात सुननी है और उसका हल निकालना है। और वो जो है ना, ये लाइफ स्किल है जो आप कह रहे हैं ना, बेबी जी कह रहे हैं, सरिता जी ने कहा, महेश जी ने जो कहा, ये क्या है? ये सभी जो है वो लाइफ स्किल है। क्या है? लाइफ स्किल है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके दीपक जी अपनी बात शेयर करें। दीपक जी जेरी से क्या सीखा दीपक जी, और क्या हाँ सर। कैसे अमल करोगे, क्या अमल करोगे? यस हाँ नमस्कार सर। नमस्ते। जेरी से हमको सीखने को मिला कि हमें अपने अंदर कभी भी निराशा नहीं आने देना चाहिए, और कोई भी समस्या हो उसका डटकर हमें सामना करना चाहिए। तो डटकर सामना करने से हम समस्या से निजात पा जाएंगे, यही यस सीखने को मिला। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू दीपक जी, बहुत बढ़िया। बेबी जी के लिए और दीपक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो ये जो जेरी है, मुझे बताइए कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था, संवाद का जो स्किल था, वो बेहतरीन था, यस और नो? क्योंकि सब उनको चाहते थे, सब उनको रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि वो सभी को रिस्पेक्ट करते थे, हाँ या ना? तो क्या हम जेरी से ये सीख पाएंगे कि सभी की रिस्पेक्ट करना? छोटा बच्चा है, छोटी बेबी है, हमारे से बड़े है, हमारे समकक्ष है, तो भी उनको सम्मान से देखना, सम्मान देना, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसी से सबके चहीते बन सकते हैं। आप चाहे टीचर हो, आप चाहे टीचर नहीं हो, सीख रहे हो, तो बच्चे को भी सम्मान देना, बेटा जी कहना, बेटी जी कहना, है ना? तो वो आपको आप करके बुलाना पड़ेगा, तो आपको सम्मान मिलेगा। ये जेरी कर रहे थे, ये है लाइफ स्किल कम्युनिकेशन, कि हमारा कम्युनिकेशन हो कैसा होना चाहिए, हमारी थिंकिंग, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। जेरी जो है, जो होटल था, वो ऑर्गेनाइजेशन उनकी थी जिसमें वो काम करता था, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो क्या कहता था कि ये मेरी पूजा है, मैं जो काम करता हूँ 100% क्या करना है, निष्ठा से करना है, प्रामाणिकता से करना है। तो ये जो है ना, उसकी थिंकिंग थी, तो थिंकिंग स्किल हुई। उनका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है, कि सब उनके पास आते थे, है ना, प्रॉब्लम लेके, कि ये प्रॉब्लम है जेरी, मुझे बताओ ये प्रॉब्लम है, उसका हल कैसे हो। तो वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनको आती थी, कम्युनिकेशन स्किल आती थी। उसके बाद वो कहते हैं ना कि किस तरीके से जैसे लीडरशिप स्किल उनकी थी, कि सब उनके पीछे आते थे। तो वो क्या है, जेरी से हम सीखते हैं कि उनके अंदर 21वीं सदी की
जो स्किल है ना, जो यूनाइटेड नेशन ने जो मैंने आपको बताया था, वो सभी जेरी के अंदर था, और हम सब के अंदर वो जेरी छुपा हुआ है कि नहीं? यस और नो? मंजू जी, मनोज जी, महेश जी, चिंता जी, तो ये आप सबको, पिंकी जी, संतोष जी, ये जेरी को ढूंढना है। ऐसा नहीं ढूंढना है, अंदर ढूंढना है। हमारे अंदर वो जेरी है, इधर उधर नहीं है, अंदर है। ठीक है, तो वो जेरी को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और ये जो है, ये आपको पीपीटी आपको दिख रही है, उसमें एक बहुत प्यारी सी बच्ची का फोटो है। ध्यान से मेरी बात सुनना। वो प्यारी सी बच्ची जो है, उसका नाम है पोलियाना। क्या नाम है? पोलियाना। तो यहाँ पर मैं पोलियाना की बात करना चाहता हूँ। जो पोलियाना है, एक बहुत फेमस बुक है। वो जो बुक है, वो पॉटर, एलियन एच पॉटर जो है, उन्होंने लिखी है और बहुत फेमस है। उसकी इंग्लिश में है, हिंदी में है, गुजराती में है ट्रांसलेशन। और हमारा जो पहला वेबिनार हुआ था, बहुत सारे वेबिनार हुए, उसमें पोलियाना की जो बुक है सबको जैसे जैन शिक्षा समृद्धि ने उनको दी थी, और ये पोलियाना से बहुत कुछ सीखने को, जीवन कौशल सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पोलियाना है, ये छोटी बच्ची की कहानी। वो 10 साल की है। वो उनके जन्म से ही उनके माता पिता की डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गया था। जब बहुत छोटी थी, तब से वो पोलियाना, उनके माता पिता को उन्होंने देखा नहीं था, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी। और पोलियाना जो है, वो अनाथ आश्रम में रहती है। और पोलियाना की जो आंट है, यानी उनको आंटी कह सकते हैं, आंट है, या वो दूर के रिलेशन में है, संबंध में है। तो वो जो आंट है, वो पोलियाना को अपने घर पे ले आती है। थोड़ी बड़ी हो जाने के बाद वो अपने घर पे ले आते हैं। तो पोलियाना जो है, उनके पापा ने जब बहुत छोटे थे, शायद 1-2 साल की, 3 साल की होगी पोलियाना, वो देखा था, लेकिन उन्होंने अपने पापा से एक गेम सीखा था। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने बचपन में क्या सीखा है? कौन सी गेम सीखी है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। चलो, अपने पापा से, अपनी मम्मी से, अपने फ्रेंड से, अपने दादा से, दादी से, कौन सी गेम जो है, रमत जो है, आपने सीखी है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। क्या आप कोई अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं कौन सी गेम सीखी है? दादा से, दादी से, पापा से, मम्मी से, क्या कौन सी गेम सीखी है? कौन सी गेम आप खेलते थे पापा मम्मी के साथ? चलिए मुझे बताइए, कौन अनम्यूट करके मुझे बताना चाहेगा? चलो, मैं किसी को पूछना चाहता हूँ। रीतलाल जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। उसके बाद संतोष जी, अपने आप को अनम्यूट करिए। रीतलाल जी, आप अपनी मम्मी पापा से, दादा दादी से क्या वो खेल सीखा है, या क्या खेल खेलते थे? रीतलाल जी, अपने बचपन को याद करिए। उसके बाद संतोष जी। यस, ओके, आंख मिचोली, ओके, लूडो, ओके, वेरी गुड। और रीतलाल जी, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कौन सा खेल खेलते थे हम? यस, चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए सभी। ओके, किसी ने 2-3 लिखा है। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर। ओके, कहानी सुनाते थे नानी से। ओके, दोस्तों के साथ किट किट, ओके, बोलना चलना, ओके ओके। और क्या सीखते थे? और क्या? कंचा खेलना वो करते थे कि नहीं? कंचा है कि नहीं? ओके, और क्या करते थे? ओके, कहानी सुनाते थे पापा जी। ओके, वेरी गुड महेश जी, बहुत बढ़िया। तो ये सारे जो है कहानी, स्टोरी की बात करते थे, या कुछ हम खेलते थे दोस्तों के साथ? कबड्डी खेलते थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ओके, कंचा खेलते थे, है ना? बहुत सारी बातें, बहुत सारे खेल खेलते थे, घर में और घर के बाहर। तो यहाँ पर पोलियाना जो है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात। पोलियाना ने अपने पापा से एक ऐसी गेम खेली थी या सीखी थी, गुल्ली डंडा है, वेरी गुड। तो ऐसी गेम खेली थी, सीखी थी, वो जीवन कौशल को बताती है, व्यक्त करती है। ध्यान से सुनना मेरी बात। पोलियाना ने अपने पापा से कहानी नहीं सीखी थी। पोलियाना ने अपने पापा से गुल्ली डंडा नहीं खेल सीखा था। पोलियाना ने अपने पापा से कहानी नहीं सुनी थी, लेकिन ये सुना था
की खुश रहने की रमत। क्या सीखा था? खुश रहने की रमत, यानी उसको कहते हैं हैप्पी रहना, हर पल कैसे खुश रहा जाए उसकी रमत उन्होंने सीखी थी अपने पापा से। अब देखिए सबसे अलग है, ये सबसे अलग गेम है कि खुश रहने की रमत, कला नहीं, खुश रहने की रमत उन्होंने सीखी थी। तो उसमें ये था कि कोई भी चीज हो जाए, कोई भी आपके सामने कुछ भी आ जाए, या कोई भी रिलेटिव आ जाए, या कुछ भी ऐसी बात हो जाए, उसमें खुश कैसे रह सकते हो, उसमें खुशियां कैसे ढूंढ सकते हो। तो वो अपने पापा से ये स्किल उन्होंने सीखी थी। अब देखिए कि पोलियाना का जो जीवन है, मम्मी पापा मृत्यु होने के बाद बहुत कठिन था, बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद अनाथ आश्रम में भी रही, उनके आंट के पास गई, और आंट जो है, उनकी जो आंटी है, उनको बहुत परेशान करती, बहुत परेशान, यानी बहुत परेशान। उनको बहुत कुछ बोलती थी, उनको गाली गलौज करती थी, उनको ऐसा मारने का भी वो प्रयत्न किया, या कुछ उनको बात सुनती नहीं थी, उनको तिरस्कार करती थी, गुस्सा करती थी। लेकिन ये जो पोलियाना है, हर बार खुश रहने की रमत जो है वो खेलती थी, और उसमें खुश कैसे रह पाए वो सोचती थी। जैसे एग्जाम्पल, वो घर पे अकेली थी, मान लीजिए पोलियाना, तो वो अपनी जो आंट है वो घर पे आती थी, और दरवाजा वो ऐसा पछाड़ के, ऐसा आवाज करके वो अपनी आंट जो है वो चली जाती थी। तो पोलियाना है, पहले तो वो डर जाती थी, लेकिन उसके बाद जो पापा ने सिखाया था ना कि खुश रहने की रमत, तो उससे वो उसको ये देखती थी कि कैसे वो जो दरवाजा जो है इस तरीके से आता है, तो आवाज आते हैं, तो उसको संगीत होता है, उसमें कैसा वो संगीत सुनाई देता है, तो वो भी उसमें भी खुशी की रमत वो ढूंढती थी, उसमें भी खुशी ढूंढती थी। जैसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे पोलियाना बाहर गई थी, और उनको एक टाइम के अंदर वो घर पे आ जाना है, ऐसा वो नियम बनाया था वो आंट ने। तो वो बहुत थोड़ा वो लेट हो गई थी, 5-10 मिनट लेट हो गई थी, वो अपने घर में जो जा रही थी, तो उनके साथ थी वो जो घर पे आई, तो वो खाना था वो निकाल दिया था, और आंट ने कहा कि आज जो भी हो जाए, वो भूखी सो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने जो जो पाव होता है ना, पाव, और वो और पानी पी के वो जो है वो सो गई। और उसमें भी वो देखा कि जैसे इसमें भी कैसा स्वाद है, देखिए पाव में भी कितना स्वाद है, कितना टेस्टी लग रहा है। तो मैं जो खाना खा रही थी हर दिन, उसमें जो टेस्ट नहीं है, लेकिन वो पाव में कितना टेस्ट है, कितना टेस्टी लग रहा है। और वो पानी के साथ पिया जाए तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, उस तुरंत पाव जो है वो अंदर भी चला जाता है। तो उसमें भी खुश रहने की रमत वो उन्होंने ढूंढी थी। मुझे बताइए, ये जो पोलियाना है वो पूरी बुक है, और हर प्रसंग में, हर क्षण में वो खुश रहने की रमत जो है वो खेलती थी, क्योंकि उनके पास कोई था नहीं, तो वो खुद खेलती थी। मुझे आप बताइए, आप सभी के अंदर पोलियाना है कि नहीं? यस और नो? हमारे साथ सभी के साथ वो पोलियाना है। हम सभी हर क्षण, हर पल वो खुश रहने की रमत खेल सकते हैं, जो पोलियाना से हम सीखे। तो मुझे आप बताइए कि पोलियाना से आप क्या सीखे? यस, अनम्यूट करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यस, चिंता जी अनम्यूट करके मुझे बताइए, सोना जी उसके बाद बोलेंगे। यस, चिंता जी, और उसके बाद सोना जी। चिंता जी बताइए कि ये पोलियाना से आप क्या सीखे? यस, पोलियाना से हम ये सीखे। यस यस बताइए। बताइए। हाँ, हमको ये सीखने को मिला सर, हाँ, हमेशा हम अपने में ये खुश रहेंगे तो दूसरे को भी खुश रखेंगे, तभी ये। यस, सो अपने अपने अंदर खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे
तो दूसरों को खुश कर पाएंगे। और मान लीजिए कि कोई सामने वाला खुश नहीं है, लेकिन हमारी खुशी बरकरार रहनी चाहिए, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। सोना जी, बात बताइए कि ये पोलियाना से आप क्या सीखे और क्या अमल करोगे आज से। सोना जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए। सर, पोलियाना से हम यही सीखे कि हम मतलब खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, और हमारे मन में मतलब हमेशा पॉजिटिव विचार रहना चाहिए, और पॉजिटिव विचार रहेगा तो हम दूसरों के बारे में भी पॉजिटिव भावना सोचेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि 21वीं सदी का जो यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि पॉजिटिव थिंकिंग, हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सकारात्मक अभिगम होना चाहिए, सकारात्मक हमारे विचार होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि वो पोलियाना से हम सीखते हैं, जिसमें जैसे मनोज जी, मैं कहता हूँ कि उनकी जो आंट है ना, उनके जो रिलेटिव है ना, बहुत गुस्से वाली थी। पोलियाना उनको पसंद नहीं था, यानी उनको गुस्सा करती थी, उनको गाली गलौज करते थे, उनको ऐसे चिल्लाते थे, उनको मारते नहीं थे, लेकिन ऐसा वो काम करते थे। लेकिन उसके बाद पोलियाना के वर्तन के बाद, खुशी की रमत के बाद, वो लास्ट में वो आंट भी बदल गई और पोलियाना को प्रेम से स्वीकारा और रिस्पेक्ट दिया, सम्मान किया। तो मुझे आप बताइए कि सामने वाला आपके साथ कोई भी वर्तन कर रहा है, कोई भी व्यवहार कर रहा है, लेकिन हम कैसे उसको खुश की दृष्टि से हम देखें, है ना। तो ये हमें सोना जी, ये पोलियाना से हम सीखने मिला है कि हमारा पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक अभिगम, सकारात्मक हमारी सोच हर क्षण कैसे हम पैदा करें, है ना। तो यहाँ पर हमें वो सीखने को मिलता है। थैंक यू सोना जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दो जो मैंने आपको शेयरिंग किया, एक था जेरी, है ना, और दूसरा था पोलियाना। तो वो हमारे जीवन में ये दोनों को बरकरार रखेंगे तो उसमें से काफी कुछ एक सफल व्यक्ति की क्वालिटी हमें सीखने को मिलती है। एक सफल व्यक्ति कैसा होना चाहिए? एक सफल व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कोई भी जो है मुसीबत आती है तो उसका सामना कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी जड़ी बूटी है ये है कम्युनिकेशन। मुझे आप बताइए कि आप सभी एक दूसरे से संवाद करते हैं कि नहीं, हाँ या ना? आप सभी अपने घर पे, अपने परिवार के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, आपके स्कूल के सदस्यों के साथ, आपके बच्चों स्कूल के बच्चों के साथ, आप कोई जॉब करते हो या कोई बिजनेस में हो या कुछ भी आप करते हो, एक सफल व्यक्ति कौन होगा? जो अच्छे से संवाद करेगा, हाँ या ना? कितने लोग वो मानते हैं कि बहुत सही बात है, क्योंकि हम सभी संवाद करते हैं, अपने से संवाद करते हैं और दूसरे से संवाद करते हैं, हाँ या ना? चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, पत्नी पति हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, स्कूल के बच्चे हो सकते हैं, अंकल आंटी हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हाँ या ना? यस और नो? तो मुझे ये बताइए कि हमारा जो कम्युनिकेशन है, संवाद है, वो कैसा होना चाहिए। तो आज वो 21वीं सदी की जो जीवन कौशल की जो स्किल है, उसके बारे में आज हम जानेंगे कि हमारा संवाद की कला, कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए। जैसे मुझे कोई डॉक्टर कहे, या मान लीजिए कि कोई नहीं, एक व्यक्ति कहे, ध्यान से सुनना मेरी बात सावित्री जी, मुझे कहे कोई व्यक्ति कि आपके पेट को चीरना है, आपके पेट को क्या करना है? चीरना है ना? तो मैं करने दूंगा? क्या आप करने दोगे? नहीं, आया ना? नहीं ना? नहीं करने दोगे ना? नहीं करने दोगे, वेरी गुड। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात, एक सीनियर डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट आपको कहे और मुझे कहे कि आपको पेट को चीरना पड़ेगा क्योंकि उसमें आप बीमार हो, आप ये ऑपरेशन करना पड़ेगा तो ही आप जी सकोगे और बहुत गंभीर है, नहीं करोगे तो मर जाओगे, मुझे ऐसा कहा, क्या आप करने दोगे? ये सुन लो, आया ना? चीरना तो पड़ेगा मनोज जी, तो ही जी सकोगे, तो करना दोगे, आया ना? वेरी गुड।
ध्यान से सुनना मेरी बात। तो पहला जो मैंने कहा कि पेट को चीरना है, वो पता नहीं था कौन था और क्यों कह रहा है ना, तो आपने ना कह दिया। लेकिन दूसरे में ऐसा कहा कि ये करने से ये फायदा होगा, तो आपने तुरंत हाँ कह दिया, है ना, निसंकोच आपने हाँ कह दिया। उसका मतलब ये हुआ कि संवाद में जो है वो शब्द जो है वो निर्भर नहीं करता है, उसके पीछे जो निस्बत है ना, जो उद्देश्य है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। यस और नो? आया ना? जैसे मैंने कहा कि पेट को चीरना है, वो शब्द हुआ, लेकिन शब्द प्रभावित नहीं हुआ, शब्द प्रेरित नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे जो उद्देश्य था कि वो करेंगे तो आपकी तबीयत और ठीक हो जाएगी और स्वस्थ रहोगे, और ये ऑपरेशन करोगे तो ही आप जीवित रह पाओगे। तो उसके पीछे काम करने का उद्देश्य था, निस्बत थी, पर्पस था। तो मुझे ये बताइए कि हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संवाद में किसको ज्यादा हमारा वेटेज होना चाहिए, वजन होना चाहिए? तो शब्द नहीं, उसके पीछे का उद्देश्य क्या होना चाहिए, उसके पीछे का उद्देश्य। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, कि स्कूल में जाते हैं हम, मान लीजिए कि हम टीचर है, स्कूल में जाते हैं, काफी सारे जो है यहाँ पर टीचर है। आपने पूछा बच्चे को, ध्यान से सुनना, आपने बच्चे को पूछा, संवाद करते हो, और बच्चे को ये पूछा कि बेटा जी आपने क्यों होमवर्क नहीं किया? तो बेटा जी जो है वो बताते नहीं, ठीक है, ऐसा करके मुंडी नीचे करके वो आपके सामने रहता है। आपने 5 बार कहा, 10 बार कहा, 12 बार कहा, 15 बार कहा, लेकिन वो बोलता नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत गुस्से हो गए, अरे बोल, मैं लिखो चाटा लगाऊंगी या चाटा लगाऊंगा, बोलता क्यों नहीं है, बोलो क्यों यहाँ पर आए हो, होमवर्क करके आपको आना चाहिए। तो ऐसा आपने कुछ चिल्लाया या गुस्सा किया या मारा, जो भी है ना, करते हैं कि नहीं, होते हैं कि नहीं? पावर वो आपको जवाब नहीं देता है, या आपके घर पे कोई बेटा बेटी है या कोई सामने वाला है, जवाब नहीं देते हैं, 2-3 बार कहा, 5-6 बार कहा, अच्छे से जवाब, तो हम गुस्सा होते हैं कि नहीं? ये सुन लो, है ना। वो ऐसा कहते हैं कि मैं ना वो जल्दी से सो गया था, मुझे मूड नहीं था, मैंने नहीं किया। मूड नहीं है, वो पढ़ने का मूड नहीं है, इसलिए आते हो, हैं? पापा का पैसा वो खराब करते हो, हैं? चाट लगाओ, ऐसा करते हैं, है ना। तो आपने सावित्री जी, सरिता जी, किसको पकड़ा? शब्द को, कि मूड नहीं है, मुझे रस नहीं है, मुझे पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो शब्द को पकड़ा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या मेरी बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ? यस और नो? पिंकी जी, रीतलाल जी, ऐसा होता है कि नहीं? मीना जी, दीपक जी, सोना जी, कविता जी। तो यहाँ पर आपने और हमने किसको पकड़ा? शब्द को, कि मूड नहीं है, रस नहीं है, हाँ, पढ़ना नहीं है, लिखना नहीं है, आगे बढ़ना नहीं है, नहीं सर नहीं बढ़ना, मुझे रस ही नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं है ना। तो ये हमने किसको पकड़ा? शब्द को पकड़ा, लेकिन उसके पीछे का जो निस्बत है वो पकड़ा नहीं। यानी वो क्यों बच्चा वो कह रहा है, बच्चा वो रात को सोया नहीं था क्योंकि उनके मम्मी पापा का झगड़ा हुआ था, वो सोच सोच के उनकी तबीयत बिगड़ गई, इसलिए वो रात को सोया नहीं, वो सुबह में आया, होमवर्क किया नहीं। उसके पीछे की निस्बत हमने नहीं जानी, है ना, क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि क्यों मूड नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है, वो जाना हमने, वो उनके माता पिता से बात की, उनके घर पे जाके वो समझा, लेकिन हमने क्या पकड़ा? शब्द को पकड़ा। क्यों मुझे ऐसा किया? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति को हम सुनते हैं और सब तो मुझे ना कहा, मुझे ना कहा, मेरी बात नहीं सुनता है, मुझे ऐसा कहता है। तो हम मान लीजिए कि परिवार में ऐसा होता है कि नहीं? ये सुन लो, स्कूल में ऐसा होता है कि नहीं? टीचर्स के साथ ऐसा होता है कि नहीं? तो हम क्या करते हैं? मुझे ना कैसे कह सकता है, मेरा नहीं, वो मेरे नीचे काम करता है, मेरे साथ काम करता है, मेरी बात नहीं सुनता है। मान लीजिए कि कोई प्रिंसिपल है, हमारी बात उनकी बात हम कुछ मान लीजिए कि कोई कारण से हम नहीं
हो पा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तो वो गुस्सा हो जाते हैं या हम गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या है, या हमारे ऊपर ले लेते हैं, मुझे ऐसा कहा, कहे कि कैसे कह सकता है। तो वो शब्द के ऊपर हम पिंकी जी कनेक्ट कर पाते हैं, मीरा जी। तो वो उसके पीछे, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी है, तो मेरी बेटी 2 साल की है। तो यहाँ पर मैं उनको कहता हूँ कि बेटा जी आप ऐसा करोगे, वो कहते हैं ना, नहीं करूंगी, नहीं ऐसा ही करूंगी। आप देखिए, तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है उनकी, या उनकी जो संवाद है, उससे मैं गुस्सा नहीं होता हूँ। या वो बहुत, जैसे कहते हैं ना कि सब लोग वो कहते हैं कि वो तो जिद्दी है, ये है, लेकिन उसके पीछे का कारण जो है, जो उद्देश्य है, वो समझने की कोशिश करता हूँ कि 2 साल के जो बच्चे हैं वो कैसे सोच रहे हैं, कैसे उनको ये आइडिया आता है, क्या कैसे वो शब्द का चयन करते हैं, किस तरीके से वो बिहेव करते हैं, वो मैं जो है वो जानने की कोशिश करता हूँ, उद्देश्य ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरी बेटी जो है ना, मुझे जो भी कहती है ना, वो प्यारी लगती है, क्योंकि उसके पीछे का उद्देश्य पता है। उसके साथ इस तरीके से बिहेव करता हूँ कि मैं भी सम्मान के पात्र हूँ, तो मेरी बेटी भी सम्मान के पात्र है। सीनियर सिटीजन है, वो भी मेरे सम्मान के पात्र है, मेरे समकक्ष है, वो भी सम्मान के पात्र है ना। जैसे मैं मेरी वाइफ को या मेरे घर में किसी को भी तू कहता हूँ ना, तू, है ना, तू ऐसी क्यों है, तो मेरी बेटी भी मुझे तू ही कहेगी, ये सुन, है ना। जो दिखता है वो बिकता है ना। जो बच्चे जो है ना, वो हमारी बोली से नहीं, हमारे वर्तन से सुधरते हैं या देख के वो करते हैं। तो हमारा बोली नहीं, हमारा वर्तन जो है वो होना चाहिए। वो वर्तन जो है वो कैसे आता है, हमारे बोली के साथ हम जो करते हैं ना, संवाद करते हैं उसके पीछे, और वर्तन है उस वो उद्देश्य है। जैसे मैं आपको बताऊं सरिता जी, एक एग्जाम्पल है। जैसे काफी सारे लोग कहते हैं, फोन आता है घर पे और पापा का फोन है, और पापा ऐसा कहते हैं, बेटा फोन उठाओ, कहो कि पापा नहीं है ना। तो बेटा क्या कहता है, पापा ऐसा कह रहे हैं कि पापा नहीं है। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या है, आपका वर्तन है, आपका संवाद। जैसे आप बच्चों को जिस तरीके से संवाद में ढालते हो, है ना, तो ये सबसे जैसे बस में जाते हो या ट्रेन में जाते हो, तो कहते हैं ना, बस में जाते हो, कंडक्टर पूछते कितने साल का है, नहीं अभी 2 साल का ही है। तो बेटे को पता है ना कि वो कितने साल का है, ये सुन दो। तो वो जो संवाद करते हो ना किसी से, या बेटे से या बेटी से या आपके रिलेटिव से, वो उससे वो व्यवहार में आता है, उससे वो अभिगम उनका होता है। तो कम्युनिकेशन स्किल में सबसे महत्वपूर्ण है संवाद नहीं, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य। जैसे जैसे मेरी वाइफ ऐसा कहती है कि ये काम आप कर लोगे, मेरी वाइफ को मैंने कहा कि ये काम आप कर लोगे, तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं होगा अभी। ध्यान से सुनना मेरी बात, वो कहा उन्होंने नहीं होगा अभी। तो मनोज जी क्या होता है, गुस्सा, मुझे ना कहा, पति को ना कहा, नहीं होगा अभी ऐसा कहा। तो मैं उसके पीछे मैंने क्या पकड़ा, शब्द को पकड़ा, लेकिन उसके पीछे का उद्देश्य को नहीं पकड़ा। ये सबसे बड़ी स्किल है कि क्यों ना कहा, क्योंकि वो थकी हुई है, उनको थोड़ा जो है वो आराम करना था, क्योंकि उनके साथ में काफी कुछ उनके काम थे, वो लिस्ट बना हुआ था। उनका भी जीवन है, उनको भी जीना है, उनके तरीके से जीना है, मैं किसी को थोप नहीं सकता। वो सारी थिंकिंग जो है, वो थिंकिंग स्किल मैंने अब अजमाई, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अजमाई, वो निस्बत जो है उद्देश्य को मैंने पकड़ा। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो इलेक्ट्रिसिटी में 2 वायर होते हैं, ध्यान से सुनना। एक लाल वायर होता है, यानी रेड वायर होता है, और एक ग्रीन वायर होता है कि नहीं, है ना। तो रेड वायर यानी शब्द, मुझे ना कहा, मुझे सुनते नहीं है, या मुझे ना कहते हैं, तो ये रेड वायर है। और दूसरा है ग्रीन वायर। ग्रीन वायर यानी कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। मेरे बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, मेरे स्कूल के ये टीचर ने मुझे ऐसा क्यों कहा, ये जो क्यों है वो ग्रीन वायर पकड़ना है। सावित्री जी समझ में आ रहा है, मनोज जी, सरिता जी, प्रीतलाल जी, कविता जी, मीरा जी, चिंता जी, राज जी, मंजू जी, सुषमा जी, ममता जी,
महेश जी समझ में आ रहा है? पिंकी जी, तो हम अभी क्या कर रहे थे? रेड वायर को पकड़ रहे थे। मुझे बताइए, रेड वायर से पकड़ने से करंट आता है कि नहीं? करंट आएगा, और करंट आएगा तो जुड़ाव नहीं होगा, झगड़ा होगा, है ना? है ना? वो क्या होगा? तकरार होगी। लेकिन जब हम ग्रीन वायर पकड़ते हैं तो वो तकरार नहीं होती है, वो जुड़ाव होता है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल में ध्यान से मेरी बात सुनना कि हर दिन हम सामने वाले का ग्रीन वायर पकड़ते हैं कि रेड वायर पकड़ते हैं। रेड यानी शब्द को पकड़ते हैं, ग्रीन यानी निस्बत को पकड़ते हैं, उद्देश्य को पकड़ते हैं। ये 21st सेंचुरी की सबसे महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल है, जिसको कहते हैं शब्द को नहीं, निस्बत को पकड़ो। शब्द को नहीं, निस्बत को पकड़ो। रेड वायर को नहीं, ग्रीन वायर को पकड़ो। क्या मेरी बात आपको मैं समझा पा रहा हूं? यस और नो? क्या मेरी बात जो है वो आपको मैं समझा पा रहा हूं? जैसे मान लीजिए, बहुत बढ़िया मैं प्रश्न मैंने पूछा आपको। जैसे बेबी जी, मान लीजिए कि आप टीचर हो, तो बच्चा समझ नहीं रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना? बेबी जी टीचर है, बच्चा समझ नहीं रहा है। मान लीजिए कि मैं बच्चा हूं, मैं समझ नहीं रहा हूं, 5 बार कहा, 10 बार कहा, 50 बार कहा, 100 बार कहा, मैं समझ नहीं रहा, और आप गुस्सा हो जाते, अरे 50 बार कहा, 20 बार कहा, तो भी समझ में नहीं रहा है, बुद्धू है, पता नहीं चल रहा है। क्या आपका वो ध्यान यहाँ पर है कि ध्यान भटक रहा है? वो गुस्सा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप जो है प्रश्न पूछा और मुझे जवाब नहीं आ रहा है, तो आप ऐसा समझ रहे हो मनोज जी कि बच्चों को समझ नहीं आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना? कि जैसे मनोज जी टीचर है और मैं जो हूँ वो स्टूडेंट हूँ, और आप मुझे पूछते हो और मुझे आंसर नहीं आता है सावित्री जी, तो आप ऐसा कहते हो कि बच्चा जो है ना वो भोंदू है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो 50 बार कहा, मैंने तो 20 बार कहा, बहुत अच्छे से कहा, वो बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। समझ लो कि हम जो कह रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो तकनीक में गलती है। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? तो वो क्यों नहीं समझ रहा है, वो उनके लेवल से हमने किस तरीके से हम समझाए, तो ये हमारे घर में भी हो सकता है, हमारे अपने साथ भी हो सकता है, सामने वाले के साथ भी हो सकता है, कि हमारी समझाने की जो तकनीक है ना, समझाने का जो तरीका है, वो हमें सुधारना पड़ेगा। यस और नो? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनता है तो उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती है कि वो तकनीक तरीका गलत था? कितने लोगों को ऐसा लगता है? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। राज जी, सहेज जी, सोना जी, जो आप समझा रहे हो ना, जो आप जिस तरीके से, जिस माध्यम से समझा रहे हो, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, नहीं कि वो सामने वाले के ऊपर। कितने लोगों को ऐसा लगता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सुपर। किसको ऐसा लगता है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ? ये तरीका हुआ। और ये क्या हुआ? शब्द के ऊपर नहीं, उद्देश्य के ऊपर आपने भार दिया। बहुत बढ़िया। तो आज समझे कि हमें कौन सा वायर पकड़ना है, रेड या ग्रीन? चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, कौन सा वायर पकड़ना है? रेड, तो रेड में करंट आएगा, ग्रीन में जुड़ाव होगा, तकरार नहीं होगा। तो कौन सा वायर पकड़ना है? वेरी गुड ममता जी, ग्रीन वायर, ओके। और कौन सा वायर? यस यस महेश जी, वेरी गुड, ओके। पिंकी जी, बहुत बढ़िया, ओके ओके। सरिता जी, तो ये ग्रीन वायर यानी क्या? ग्रीन वायर यानी शब्द या निस्बत? शब्द या निस्बत? यस, मुझे बताइए, मुझे बताइए कि शब्द या निस्बत। ग्रीन वायर जो है, हरा वायर जो है, वो शब्द है या निस्बत है? वेरी गुड। उद्देश्य, वेरी गुड, वेरी गुड। निस्बत, वेरी गुड। तो ये जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, उसको हमें पकड़ना है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा वो बिहेव कर रहा है, क्यों ऐसा वो सोच रहा है। तो उसके रूट में जाना है। जैसे मैंने क्या कहा था सावित्री जी, आज वो जड़ में जाएंगे, तो वो जड़ जो है ना, वो ग्रीन वायर है। आज वो नींव में जाएंगे, रूट में जाएंगे, तो रूट क्या है? ग्रीन वायर है। वो कम्युनिकेशन स्किल है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो दूसरा हम सीखेंगे, आज वो सीखने वाले, थोड़ी बात करेंगे लीडरशिप स्किल। लीडरशिप यानी क्या?
चलो एक एक्टिविटी करते हैं, सब लोग सीधा बैठ जाइए। चलो सब लोग सीधा बैठ जाइए, एकदम बढ़िया से सीधा बैठ जाओ। सावित्री जी, मनोज जी, सरिता जी, रीतलाल जी, मीना जी, कविता जी, मीरा जी, वेरी गुड। सुषमा जी, ममता जी, राज जी, मंजू जी, सब लोग सीधा बैठ जाइए। वेरी गुड, सभी लोग सीधे बैठे हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, अभी आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, वेरी गुड, आंखें बंद कर लीजिए, सभी आंखें बंद कर रहे हैं। ओके, अभी आपको कोई एक ही व्यक्ति, हमारे ये जो पारस योजना है जिसमें वेबिनार में यहाँ पर है, सभी की आंखें बंद है, कोई एक ही व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करेंगे। चलो कोई एक ही व्यक्ति अपना हाथ खड़ा करेंगे। ओके, जिन्होंने एक ही व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया है वो हाथ खड़ा रखेंगे और अपनी आंखें खोले और वीडियो में देखे किसका हाथ खड़ा है। देखिए किसका हाथ खड़ा है वो देखिए। एक ममता जी का हाथ खड़ा है, दूसरा जो है मनोज जी का हाथ खड़ा है, विनय जी का हाथ खड़ा है। अभी मुझे बताइए कि किसका, तीन चार लोगों का ही हाथ खड़ा था, 3-4 लोग। हाँ, हाथ नीचे रख दीजिए। तो यहाँ पर मुझे बताइए, मैंने कहा था किसी एक का हाथ खड़ा करना है, उसमें से 3-4 लोगों ने हाथ खड़ा किया, तो मैं मान लीजिए कि जिसका हाथ खड़ा हुआ था 3-4 का, उनको मैं प्रश्न पूछूं, है ना, तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे हाँ, एक का हाथ करना था, उसमें मैं होना चाहता हूँ, यस और नो, है ना, मैं होना चाहता हूँ, कोई एक में मैं होना चाहता हूँ, कोई और हो कि ना हो। यानी सर ने मुझे कहा था, यानी मुझे ही कहा था, इस तरीके से उन्होंने हाथ खड़ा किया। मान लीजिए जिनका हाथ नहीं खड़ा हुआ था उनको मैं प्रश्न पूछूं कि आपने क्यों हाथ खड़ा किया, तो वे कहते हैं या कह सकते हैं कि सर एक का हाथ खड़ा करना था ना, तो मुझे लगा कि ये मनोज जी करेंगे, मुझे लगा कि ये ममता जी करेंगे, या मुझे लगा कि कोई और करेंगे, इसलिए मैंने नहीं किया सर। मुझे ये बताइए कि हम बच्चे को कहते हैं कि उनको सभी आना चाहिए, कि हमारे घर में हम जो कह रहे हैं सभी वो उनको ग्रहण करना चाहिए, या मेरी बात ध्यान से सुननी पड़ेगी, या मेरी बात को महत्व देना पड़ेगा। तो मुझे ये आपको पूछने दीजिए, कि ये सवाल आपको पूछने दीजिए कि आप क्या किसी की आवाज, किसी की बात ध्यान से सुनते हैं? तो आपकी बात सुने। क्या आप वो पहले आदमी होना चाहते हो, किसी की सलाह आप दे रहे हो लेकिन आप पहले करो, यस और नो? तो सलाह देना सबको आता है, लेकिन सलाह जो दे रहे हो उसका पहले अमल करना वो सबसे बड़ी चीज होती है, यस और नो? और वो है पहल करना। क्या करना है? पहल करना, यानी वो खुद करना। जैसे महात्मा गांधी जी है, वो कहते हैं ना कि जैसे कोई जो है वो कोई मीठा खाता था, तो उनके साथ आए थे उनकी मम्मी, और कहते थे कि वो मीठा बहुत खा रहा है मेरा बच्चा, तो वो कैसे उसको दूर करूं। तो सरिता जी, महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा, एक काम करो 7 दिन के बाद आओ, उसके बाद मैं कहूंगा। तो 7 दिन के बाद आए महात्मा गांधी जी के पास में, और महात्मा गांधी जी ने वो जवाब दिया कि इस तरीके से करें। तो सरिता जी, वो मम्मी ने कहा कि ये आप 7 दिन पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं पहले मीठा खाता था ना, तो मैंने 7 दिन में वो बंद किया, उसके बाद मैं सक्षम हुआ, और उसके बाद मैं कह सकता हूँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि हम जिसको कह रहे हैं, बच्चे को कह रहे हैं, घर के कोई सदस्य को कह रहे हैं, या अपने आप को कह रहे हैं, तो क्या हम वो करते हैं, पहल करते हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जीवन में अमल करना, एज ए लीडर बनना, नेतृत्व पैदा करना अपने आप में, वो सबसे बड़ी चीज है। मुझे आप बताइए, जेरी, वो नेतृत्व शक्ति उनके अंदर थी कि नहीं, यस और नो? जेरी के अंदर, पोलियाना के अंदर वो नेतृत्व शक्ति थी कि नहीं? तो आज मैं कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी 21st सेंचुरी में जो स्किल है, जो जीवन कौशल है,
वो नेतृत्व पैदा करना है ना, वो सबसे बड़ी जीवन कौशल है, जिसमें मैं कहना चाहता हूं, नेता नहीं पैदा करना, नेतृत्व पैदा करना है ना। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि हमें लीडर पैदा नहीं करने हैं, लीडरशिप हमारे अंदर पैदा करनी है ना। ये बहुत बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं। यानी जैसे मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, आप देखिए बहुत सिंपल नेता थे, लेकिन उनके अंदर जो नेतृत्व शक्ति थी ना, वो बहुत जबरदस्त थी। आपको पूछा जाए कि आपको राष्ट्रपति जो है वो किसका नाम याद है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो पुराने उसमें पास में जाए तो किसका नाम याद होगा? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम याद होगा। यस और नो, है ना। तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूं, वो नेता तो थे, यानी ऐसे प्रेसिडेंट तो थे, लेकिन उनके अंदर नेतृत्व शक्ति थी। जैसे मान लीजिए कि उनके जब वो स्टेज में गए ना, काफी सारे बार वो स्टेज में गए थे, तो उनकी कुर्सी जो है, वो चेयर जो है, वो बहुत मीन्स बड़ी थी, ऐसा वो कर रहा था। तो और सबकी उसके नीचे थी, उसके थोड़ी कम थी हाइट में। तो वो अब्दुल कलाम जी जो है वहां पर पहुंचे, और रीतलाल जी जो देखा कि वो तो मेरी चेयर जो बहुत बड़ी है, मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, तो ऐसे नहीं होनी चाहिए। तो वो स्टेज पे नीचे ही खड़े रहे, बैठे गए और कहा कि ये जो चेयर है ना, वो समान होनी चाहिए, यानी मेरी चेयर अलग नहीं होनी चाहिए, सबके तरीके से सबके जो चेयर है ऐसे ही होनी चाहिए, सबकी समान होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये कौन हुए? नेता हुए कि उनके अंदर नेतृत्व बोल रहा है? मुझे बताइए। ये नेता नहीं है, उनके अंदर का जो नेतृत्व है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक छोटा बच्चा है, एक मैं आपको वो सॉन्ग बताऊंगा, है ना, वो सॉन्ग बताऊंगा, बहुत बढ़िया सॉन्ग है, उसके ऊपर वो जाना जाता है, तुम चलो तो उनके पास से चले, यानी तुम चलो तो पूरा देश, पूरा जहां चले। तो एक छोटा बच्चा है, जब वो बहुत बरसात हो रही थी, तो पेड़ वो वहां पर रास्ते में गिरा, और उसमें काफी सारे जो लोग हैं वो उनके व्हीकल, उनके जो सामान थे या मोटर थी, वो सारी जो है वहां पर वो खड़ी हुई थी। तो रास्ता बंद हो गया था, चक्का जाम हो गया था, लेकिन वो बच्चा जो है वहां पर आया और वो ऐसा करने लगा, मेहनत करने लगा, वो पेड़ को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उठ नहीं रहा था। और उसके बाद सबने देखा कि एक बच्चा जो कर रहा है, और बच्चे से नहीं होगा तो भी वो आगे आके वो कर रहा है, तो हमें तो करना ही चाहिए मनोज जी। तो सब लोग इकट्ठा हुए और वो पेड़ को वो ऐसा उठाया कि वो साइड में गया, और वो ट्रैफिक जो है वो सॉल्व हो गया। मुझे बताइए सावित्री जी, रीतलाल जी, वो बच्चा अकेला नहीं कर सकता था, लेकिन बच्चे ने पहला प्रयत्न किया। यस और नो, समझ में आ रहा है ना? वो पहल है, यानी वो नेता नहीं है, नेतृत्व है। उनके अंदर जो नेतृत्व था कि मैं ये कर सकता हूं, मुझे ही करना चाहिए, मुझे ही करना है, वो नेतृत्व है। हमारे बच्चों के अंदर ये नेतृत्व कला हमें पैदा करनी है, कि हम रहे या ना रहे, है ना, लेकिन हमारा जो नेतृत्व शक्ति है वो हमारे संस्कार में होना चाहिए। वो हमें अपने बच्चों में, अपने घर में, अपने समाज में वो देना है। तो वो लीडरशिप स्किल जो है ना, वो जो इनिशिएटिव, जो पहल करना है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगी या मैं करूंगा, डर का सामना करूंगी या करूंगा, तो ये होना जरूरी है। उसके बाद दूसरा है व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व। व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, यानी जो पर्सनालिटी है ना, ओवरऑल पर्सनालिटी। जैसे मान लीजिए कि व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो बाहर निकल के आता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर रीतलाल जी है, बेबी जी है, मीरा जी है, कविता जी है, सुषमा जी है, मीना जी है, भाविक है, मनोज जी है, तो एक व्यक्ति है। लेकिन व्यक्ति कब महान होता है, व्यक्ति कब सफल होता है, कि
उनका व्यक्तित्व निखर के आता है। यस और नो? तो उनका जो व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व कैसे बनता है कि उनके अंदर अच्छाई हो, उनके अंदर गुण हो, उनके अंदर अच्छे संस्कार हो, उनके अंदर जेरी हो, उनके अंदर वो पोलियाना हो, उनके अंदर वो जो नींव हो। ये है व्यक्तित्व। तो व्यक्ति कब महान होता है, व्यक्ति कब सफल होता है कि उनके अंदर लीडरशिप हो, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल हो, उनके अंदर सबको ध्यान से सुनने की स्किल हो, सबको ध्यान से सुनने की स्किल हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, ये सारी चीजें हो तो व्यक्ति व्यक्तित्व से उभर जाता है ना। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, नेता नहीं पैदा करने हैं, नेतृत्व पैदा करना है। व्यक्ति कब सफल होगा, उनका व्यक्तित्व निखरेगा, आगे आएगा, सामना करेगा। जैसे मैं आपको बताऊं, एक आपको वीडियो में आपको भेजूंगा, वो आपको मैं नियत कार्य में दूंगा कि एक महाराष्ट्र में एक गांव है, उसमें एक आदमी है और वो कहता है कि मैं ये जो बरसात होती है ना, तो बरसात में खड्डे होते कि नहीं, रास्ते में खड्डे होते हैं ना, खड्डे है ना, तो वो खड्डा जो है वो भरता हूँ वो माटी से। मेरा काम है, मेरा काम तो वो जो प्रोविजन स्टोर है उनके वहां पर, वो मेरा काम है। लेकिन मैं 1 घंटा, मनोज जी, वो घर पे नहीं जाते, 1 घंटा वो रोड पे जाते हैं और जो खड्डा है ना वो भरते हैं। क्यों पता है? उसके पीछे का उद्देश्य सावित्री जी ये है, बेबी जी ये है, मनोज जी ये है, सजल जी ये है कि एक बार उससे पहले वो जब मॉनसून था, जब बरसात हो रही थी, तो उनके 2 बेटे जो है, वो छोटा बेटा और बड़ा बेटा, तो वो मोटर व्हीकल में जा रहे थे और वो अंधेरा था, लाइट नहीं हो रही थी, खड्डा था, तो खड्डे में मोटरसाइकिल गिर गई और उससे जो पीछे वाला था वो पीछे आगे घूम गया और सिर फट गया और मर गया। और मरने से, वो खड्डे से गिरने से, अंदर गिरने से मर गया। सावित्री जी उनसे निश्चय किया कि कोई भी उसके बाद बेटे की ये खड्डे से गिरने से डेथ नहीं होनी चाहिए। ये म्युनिसिपालिटी का काम नहीं है, नगर पालिका का काम नहीं है, मेरा काम है। खड्डे भरना मेरा काम है, मैं खड्डे भरूंगा, वो नगर पालिका या म्युनिसिपालिटी का काम नहीं है, मेरा काम है। कोई और बेटा मरना नहीं चाहिए खड्डे से, वो गिरने से। तो हर घंटा मॉनसून सीजन में, बरसात के सीजन में 1 घंटा वो अपना काम करके आने के बाद 1 घंटा वो करते, खड्डा भरते हैं। मुझे बताइए, ये नेता तो है नहीं, पॉलिटिक्स में तो है नहीं, तो उनके अंदर क्या है? नेतृत्व शक्ति। यस और नो? ये नेतृत्व शक्ति पैदा करना है, ये व्यक्तित्व ऐसा पैदा करना है, ये उद्देश्य पैदा करना है कि हम सफल हो। मुझे बताइए, सबसे जरूरी है कि नहीं? यस और नो? जो मैंने आपको बताया ये सबसे जरूरी है कि नहीं? राज जी वो नेता नहीं है, उनके अंदर नेतृत्व था कि ये मेरा काम है, मुझे करना है और कोई और उसका शिकार ना हो, इसलिए मंजू जी मुझे करना है, ममता जी मुझे ये करना है, ये मेरा काम है, किसी और का काम नहीं है। तो ये नेतृत्व शक्ति है। तो अभी मुझे ये बताइए कि आज के सेशन में से आपने क्या सीखा? कौन शेयर करेंगे? 2-3 लोग। यस, मीना जी अपने आप को अनम्यूट करिए, उसके बाद मीरा जी। पहले मीना जी, उसके बाद मीरा जी। यस, मीना जी। मीना जी, मीना जी है? मीना जी अपने आप को अनम्यूट करें और क्या सीखा वो शेयर करें। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र, बताइए आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि जड़ी से क्या सीखे। हाँ जी, ये वेबिनार से आपने क्या सीखा? 2-3 चीजें। जड़ी से क्या, जड़ी के विषय सीखे थे और पोलियान के विषय से क्या सीखा? पोलियान की जैसा रहना है, अच्छा गुण दिखाना है कि सबसे अच्छा से बात करना है,
उसको उत्साह बढ़ रहा है। कभी नकारात्मक सोच नहीं सोचना है, सकारात्मक ही सोचना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, वेरी गुड। उसके बाद मैंने किसका नाम दिया था? मीरा जी, हाँ बताइए। मीना जी, हाँ मीरा जी, मीना जी बताइए। जय जिनेंद्र सर, जय जिनेंद्र, बताइए। हम यह मीरा जी। सीखे कि किसी भी परिस्थिति में हम निराश नहीं होना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए और हमेशा सभी परिस्थितियों में सभी से मुस्कुरा कर बात करना चाहिए। वेरी गुड, ओके। और कौन सा वायर पकड़ना है मीरा जी, ग्रीन या रेड? ग्रीन। ओके, और ग्रीन में क्या होता है? शब्द होते हैं या उद्देश्य होता है? निस्वर। हाँ जी, निस्बत। वेरी गुड, ओके गुड, थैंक यू मीरा जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके, और कविता जी आप बताइए, उसके बाद राज जी। हाँ, क्या सीखा? कविता जी अपने आप को अनम्यूट करिए। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए क्या सीखा आपने? हमने सीखा जैसे जेरी एक अच्छे इंसान थे, उसका चेहरा में हमेशा मुस्कुराहट रहता था। ओके। और कोई भी इंसान, जैसे एक दो आदमी बात करते थे तो ध्यान से सुनते थे जेरी ने। ओके। और आपको पोलियो में क्या करना है? आपको क्या करना है? हम भी ध्यान से सुनेंगे सर, कोई भी बात को अगला आदमी बात करे, एक दो आदमी, तो हम भी सुनेंगे ध्यान से, अपना मुस्कुराहट, और अगला आदमी से बात करेंगे हंसकर, हमेशा मुंह Very में good. मुस्कुराहट ही रखेंगे सर। ओके, और मुझे बताइए कि कोई भी हमें घर पे बात करते हैं या स्कूल में बात करते हैं या कोई काम में जाते हैं या किसी से मिलते हैं, तो कौन सा वायर हमें वो दबाना है या पकड़ना है? कौन सा वायर? रेड वाला कि ग्रीन वाला? ग्रीन वाला सर। क्यों ग्रीन वाला? ग्रीन वाला जैसे शब्द को नहीं पकड़ना है सर। क्या करना है? शब्द को नहीं पकड़ना है हमको। हाँ, का उद्देश्य देखना है सर, उद्देश्य को हमको ध्यान देना है, उसको शब्द को नहीं पकड़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड कविता जी, बहुत बढ़िया। यानी उनके शब्द को नहीं पकड़ना है, उनकी निस्बत को पकड़ना है कि उन्होंने क्यों कहा और क्यों ऐसा कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस राज जी बताइए। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। हमें अपने अंदर को निराश से नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें सभी को एक समान भाव देना चाहिए सर। और Very good. हमने आज हमेशा खुश रहना चाहिए और हमें नेता ने नेतृत्व करने की क्षमता होना चाहिए सर, इसमें हमें अपनी भावना होना चाहिए खुद से, उसके लिए हमको खुद से पाल करना होगा और इसके लिए हमको खुश रहना चाहिए सर। थोड़ा गला तो खराब है सर, इसके वजह से थोड़ा। अभी मुझे बताइए कि पहले आप कौन सा वायर पकड़ते थे राज जी, ग्रीन या रेड? सर पहले तो हम लोग शब्द पकड़ते थे सर, लेकिन कौन सा पकड़ते थे? रेड ही पकड़ते, शब्द लेके ही चलते थे पहले। हाँ। तो अब अपना हम उसके पीछे का जो उद्देश्य था उसको हमको उसके पीछे का उद्देश्य होना चाहिए सर। अब यस यस। और आप जैसे राज जी, हम सभी ऐसा मानते थे कि मेरी बात सभी सुने। यस सर, ये तो होना चाहिए सर, सोचते तो जरूर थे सर। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि राज जी, आप हम ऐसा एक्सपेक्टेशन करते, अपेक्षा रखते हैं कि सभी मेरी बात सुने, तो हमें भी किसी की बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। यस सर, इसके लिए तो सुनना ही पड़ेगा सर। एग्जैक्टली, तो ये ग्रीन वायर। तो हम किसी की बात ध्यान से सुनेंगे, हम किसी को सम्मान देंगे, हम देंगे तो एक एग्जाम्पल पैदा करेंगे, तो
वो बच्चा स्कूल का हो या घर का हो, हमारी से सीखेंगे, हमारी बोली से नहीं, हमारे आचरण से वो सीखते हैं, हमारे आचरण से सीखते हैं, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू राज जी, बहुत बढ़िया। ओके, तो यहाँ पर सभी अपनी बात शेयर करना चाहते हैं और मैं सभी को मैं अपॉर्चुनिटी दूंगा, अवसर दूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में हमारा जो है वो आप 3 बातें, ऐसी कौन सी 3 बातें हैं, जैसे जेरी हो सकता है, पोलियाना हो सकता है, या आपका जो है ये ग्रीन वायर रेड वायर हो सकता है, या जो नेता नहीं नेतृत्व हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो है अपनी जड़ मजबूत करनी है, तो जीवन कौशल को पैदा करना होगा, पॉजिटिव सोचना पड़ना होगा, पॉजिटिव जीवन जीना पड़ना होगा, और पहले हमें वो करना होगा, तो हम बाद में किसी से अपेक्षा रख सकते हैं। पहले हम ग्रीन वायर पकड़े और सामने वाला उसके बाद समय पर अपनी उपयोगिता से वो ग्रीन वायर पकड़े। ऐसा नहीं कि हम पकड़ के दे कि लो ये ग्रीन वायर पकड़ो, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम पहले वो करें, उसके बाद किसी से हम अपेक्षा रखें, ठीक है। तो ये जीवन कौशल है। आज हमने सीखा कम्युनिकेशन, जिसमें शब्द नहीं निस्बत, लीडरशिप, जिसमें हमें नेता नहीं पैदा करने हैं, नेतृत्व पैदा करना है, पहल करना है, जिसमें अच्छी सफल व्यक्ति कैसे हो सकते हैं, उन व्यक्तित्व ऐसा बनाना पड़ेगा, क्वालिटीज ऐसी हमें बनाना पड़ेगा, गुण ऐसे हमें उसमें जड़ में डालना पड़ेगा, नींव रखनी पड़ेगी, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। राज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, और सबके लिए एक बार जोरदार तालियां। बहुत बढ़िया, आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो आज का आपका नियत कार्य है कि ये 3 चीजें मिनिमम आपने क्या सीखा, उससे ज्यादा भी कह सकते हो, वो आपको आज के वेबिनार के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। वो आज का आपका नियत कार्य है, और कल से आपको बहुत बढ़िया नियत कार्य मिलेगा, बहुत छोटी छोटी यूट्यूब लिंक मिलेगी, उसमें से जीवन कौशल आप कैसे सीख पा रहे हो, किस तरीके से अपने जीवन में वो अमल करोगे, वो हम सीखेंगे, ठीक है। सो आप सबके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले नीरज जी को मैं फ्लोर दूंगा मंगलाचरण के लिए। यस नीरज जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल सर। जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पर मेरी पीपीटी जो है वो शेयर कर रहा हूँ। आइए, यहाँ पर मैंने ये जो है मेरी भावना की है। जस्ट अ मिनट। और ये सबके साथ, सबके पास बैठने से, खुद के साथ बैठने से ये होगा। इट्स अ मी टाइम, ये मी टाइम है। यस, मेरी भावना। जी सभी शिक्षार्थी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे, वैर पापे अभिमान छोड़ जगने के नए आवे। घर घर चर्चा रहे, घर में दोष करे हो जावे, ज्ञानी चरित उन्नति करे अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। जी इसी मेरी भावना की 4 पंक्तियों के साथ आज के हम सेशन का समाप्त करें। उससे पूर्व आपके लिए बता दें कि प्रशिक्षण के उपरांत आप सभी के लिए फीडबैक फॉर्म दिया जाएगा। वो फीडबैक फॉर्म आपको आवश्यक रूप में भरकर सबमिट करना है। और आपने बहुत ही शालीनता पूर्वक आज के सत्र को अटेंड किया। इस सत्र निश्चित ही एक नई ऊर्जा के साथ आपके मन मस्तिष्क में एक रामबाण का कार्य करेगा। ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं, और आप इसी तरीके से सत्र में से जुड़े रहिएगा। और हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है पारस विद्या योजना का,
उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया, अपना नियत कार्य करते रहिएगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मैं आज की सत्र को यहीं पर समाप्त करता हूं। हम पुनः आपसे अगले सप्ताह एक नए टॉपिक के साथ पुनः रूबरू होंगे। एक बार पुनः आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि। जय जिनेंद्र सभी को।